सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासका और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए तदोपरांत अपने वरिष्ठ मंत्रीगणों को त्रिवार अभिवादन करते हुए आज वर्षावास 2026 के तीसरे 3 दिन 29, 30, 32 एक चौथे दिन के धम्पद की प्रवचन माला में बाल बग्गो का वाचन चल रहा है। बाल बग्गो में कल हमने कई कथाओं के माध्यम से जो भगवान बुद्ध ने बताया कि मूर्खों की संगत से सावधान रहना चाहिए, ज्ञानवान लोगों की संगत में रहना चाहिए, इस प्रकार कई गाथाएं थी। आज एक गाथा है, 66वीं गाथा है बाल बग्गो की भाग 2 की। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, चरंते वाला दुम्बे धा अमित्य नेव अत्तना करोंता पापकं कम्मं यंग होती कटुक फलंती। यानी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु बने हुए से घूमते रहते और पाप में कर्म करते रहते हैं, जिसका कटफल मिलना निश्चित है। यहाँ भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो दुष्ट बुद्धि वाले लोग होते हैं वह स्वयं ही अपने दुश्मन होते हैं, कोई दूसरा उनका दुश्मन नहीं होता, वो स्वयं अपने दुश्मन बने हुए घूमते रहते हैं और पाप कर्म में लगे रहते हैं, पाप में कर्म करते रहते हैं। जिनका जो फल है पाप कर्म का, वो फल निश्चित रूप से मिलने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस संबंध में भगवान बुद्ध ने एक धम्म देशना, जो धम्म देशना है वह वेणुवन के राजगृह में साधना करते हुए सुप्रबुद्ध कोड़ी को उद्देश्य करके कही थी। यह सुप्रबुद्ध कुष्ठी की कथा इस प्रकार है कि उस समय सुप्रबुद्ध कोड़ी धर्मसभा के किनारे पर बैठा हुआ भगवान का धर्म उपदेश सुनकर उसके प्रभाव से श्रोतापत्ति फल प्राप्त कर अपनी सफलता भगवान को सुनाने हेतु उस परिषद के बीच में से निकलकर जाना कठिन समझकर भगवान को प्रणाम करने जाते हुए नागरिकों के पीछे लगकर बिहार में पहुंच गया। उस समय देवराज शक्र ने यह जानकर कि यह सुप्रबुद्ध कोड़ी अपनी सफलता भगवान को सुनाने हेतु जा रहा है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा विचार करके वहाँ जाकर आकाश में स्थित रहते हुए उसने सुप्रबुद्ध कोड़ी से यह कहा कि सुप्रबुद्ध, तुम मनुष्यों में सबसे अधिक दरिद्र हो, गरीब हो, सबसे अधिक दया के पात्र हो। मैं तुम्हें असीम धन दूंगा, तुम केवल इतना कह दो कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, उनका धर्म धर्म नहीं है, उनका संग संग नहीं है, मुझे बुद्ध से क्या प्रयोजन, धर्म या संग से क्या प्रयोजन। कोड़ी ने कहा कि तुम कौन हो कि मैं देवराज शक्र हूँ। अरे वह सुप्रबुद्ध कहता है, अरे अंधे मूर्ख, अरे निर्लज, तुम्हें मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर तुम मुझे दुर्गत गरीब एवं कृपण भी कह रहे हो। मैं दुर्गत दरिद्र हूँ, गरीब हूँ, लेकिन कृपण कथा भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत सुख संपन्न जीव हूँ, मेरे पास अगणित धन है, क्योंकि श्रद्धाशील पाप भीरुता श्रुत ज्ञान
एवं सातवीं प्रज्ञा, ये 7 धन जिसके पास हो वह गरीब कैसे हो सकता है? उसका जीवन तो सफल है। मेरे पास ये 7 आर्योचित धन हैं। जिनके पास ये 7 धन हैं उन्हें बुद्ध या प्रत्येक बुद्ध भी गरीब नहीं कह सकते। देवराज ने उनकी यह युक्ति सुनकर उसे बीच मार्ग में ही छोड़कर भगवान के पास जाकर उनको यह कोड़ी के साथ हुआ प्रश्नोत्तर सुनाया। भगवान ने कहा, शक्र सुप्रबुद्ध कोड़ी जैसे उपासकों में से यह एक कहला लेना आसक्ति है कि बुद्ध बुद्ध नहीं है, धर्म धर्म नहीं है, संग संग नहीं है। जो उपासक है, वास्तव में उपासक हैं, ऐसे लोग इस बात को कह ही नहीं सकते। भले ही उन्हें सतगुण या सहस्त्र गुण प्रलोभन दिया जाए, उन्हें कितना ही लालच दिया जाए, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की वाणी नहीं बोल सकते। बाद में सुप्रबुद्ध कोड़ी भी भगवान के सामने आकर उनका स्वागत सत्कार कर उनकी अपनी सफलता सुनाकर पुनः लौट आया। लौटते समय मार्ग में एक तरुण गाय ने टक्कर मारकर उसके प्राण हर लिए। गौ की वह अतीत कथा है कि वह कोई गाय नहीं थी, एक यक्षिणी थी। इसकी अतीत कथा इस प्रकार है कि वह यक्षिणी पुष्क साथी कुलपुत्र को, बाहिर दारूचीय बढ़ई को, ताम दष्टिक चोर घातक को तथा इस सुप्रबुद्ध कोड़ी को, इन 4 लोगों को कई जन्मों से मारती चली आ रही है जो गाय। उसमें कारण यह है कि अतीत काल में कभी ये चारों श्रेष्ठी के नगर में श्रेष्ठी पुत्र थे, एक सेठ के पुत्र थे, और नगर की एक सुंदर वेश्या को किसी मनोरम उद्यान में ले जाकर उसके साथ दिन भर रमण कर सायकाल होने पर उन्होंने सोचा कि इस स्थान में दूसरा कोई नहीं है, इससे हमारे द्वारा दिया गए 1000 कासापन तथा इसके सभी आभूषण लूटकर इसकी हत्या कर दी जाए। उस वेश्या ने उनका यह निश्चय सुनकर सोचा कि ये लोग तो बहुत निर्लज हैं, उन्होंने मेरे साथ रमण भी किया, अब ये मुझे मारना भी चाह रहे हैं, यह तो सर्वदा अनुचित है। वे सेठी पुत्र जब उसे मारने के लिए तैयार हुए तो उस वेश्या ने भी यह संकल्प किया कि मैं भी यक्षिणी बनकर जैसे ये मुझे मार रहे हैं वैसे ही मैं इनकी हत्या करने में समर्थ हूँ। उसी संकल्प के प्रभाव से वह यक्षिणी ने तरुण गाय बनकर आज इस सुप्रबुद्ध कोड़ी को मार डाला। तब बहुत से विवेकी भिक्षुओं ने भगवान के सामने पहुंचकर जमा होकर उसकी मृत्यु की सूचना दी और पूछा कि बनते अब इसका जन्म कहाँ होगा तथा वह किस तरह कोड़ी क्यों बना। भगवान ने कहा उस कोड़ी द्वारा सोतापत्ति फल प्राप्त कर त्रांतिस भवन उसका जन्म हुआ है तथा तगरश्री नामक प्रत्येक बुद्ध को घृणा प्रकट करते हुए उन पर थूक कर दाहिनी तरफ धक्का देकर अपमानित करने वाला यह सुप्रबुद्ध आज कोड़ी बना। यह भी बताया और अंत में कहा कि भिक्षुओं, ये प्राणी स्वयं ही अपने दुष्कर्मों से अपने लिए पाप जमा कर उनके परिणाम स्वरूप दुख फल भोगते रहते हैं। यूँ कहकर इस प्रसंग में भगवान ने यह गाथा कही थी, चरंति वाला दुम्बेदा अमित्य नेव अत्तना करोंता पापकं कम्मं यम होती कटुप फलंती। यानी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु बने हुए से घूमते रहते हैं, यो पाप में कर्म करते रहते हैं जिसका कटु फल कड़वा फल मिलना निश्चित है। इसीलिए दुष्ट बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, पाप कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी पाप कर्म मन वाणी शरीर से ना हो गया किसी प्रकार तो उसका पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल पीछे लग ही जाता है।
जिस प्रकार का फल है वैसा ही परिणाम सामने आता है, पीछा नहीं छोड़ता, सदा साथ में चलता रहता है, बैलगाड़ी के पहिए के समान। इस धर्म देशना को सुनकर बहुत से जो साधक थे वो सोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान ने जो दुष्कर्मी लोग हैं उनके बारे में वह देशना दही कि उनसे अगर बचेंगे तो उससे प्रकार के परिणाम नहीं भोगने पड़ेंगे। कि सोतापत्ति फल को प्राप्त होते हुए पहले दुष्कर्म किए, इसलिए उस गाय के हाथों मरना पड़ा, कोड़ी बना क्योंकि उन्होंने प्रत्येक बुद्ध के ऊपर थूका था। तो आदमी कोई काम कर जाता है, होश नहीं रहता, जब उसका परिणाम मिलता है तब कष्ट पाता है, तब सोचता है, तब के देखता है, सहारा ढूंढता है इधर से उधर, जबकि उसका खुद का ही कर्म उसके सामने आया है। तो ऐसे कर्मों को न किया जाए जिसके परिणाम हमें भोग कर दुख उठाना पड़े। एक और गाथा भगवान बुद्ध ने कही, नंग तंग कम्मंग कतंग साधु यंग कत्वा अनुतप्पति यश अश्मुखो रोदंग विपाकंग पटसेवती। इस गाथा में भगवान बुद्ध बताते हैं, किया हुआ यह कार्य अच्छा नहीं होता जिसके करने से मनुष्य को कोई पश्चाताप करना पड़े तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके फल को आंसू बहाते हुए भोगना पड़े। ऐसे कर्मों को करना अच्छा नहीं है। जो काम करने वाले को, जैसे कोई काम कर जाते हैं और करने के बाद में पश्चाताप होता है, ऐसे कर्मों से करने से बचें। और उसके जब परिणाम मिलते हैं तो आंसू बहाते बहाते रोते हुए न भोगते। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। यह धर्म देशना है जो भगवान ने जेतवन में साधना करते हुए किसी किसान को उद्देश्य करके कही थी। वह श्रावस्ती के समीप एक ही क्षेत्र में किसान का कर्म करता था। कुछ चोर किसी नहर के सहारे से नगर में प्रवेश होकर किसी धनवान के घर में सुरंग खोदकर बहुत सा सोना लेकर उसी सुरंग के सहारे से निकल गए। उनमें से एक चोर ने अपने साथियों को धोखा देकर 1000 की थैली को कमरबंद में छिपाकर उस किसान के खेत पर जाकर लूटे हुए धन का विभाजन कर लिया। विभाजन के बाद चलते समय उस धोखेबाज चोर के कमरबंद की थैली में से एक एक मुद्रा गिरने लगी, परंतु उसे यह सब ज्ञात नहीं हो पाया। उस दिन भगवान ने प्रातः काल ही लोक को अनुकंपा दृष्टि से देखते हुए उस किसान को अपने ज्ञान जाल में पाया और देखा तो उसके विषय में सोचने लगे, यह ज्ञानी कैसे होगा। तब उनके ध्यान में आया कि यह किसान प्रातः काल खेती के काम के लिए खेत पर जाएगा। उधर उस धन के स्वामी चोरों के पद चिन्हों का पीछा करते हुए थैली से गिरी हुई मुद्राओं को उठाएंगे। मुझे छोड़कर उस किसान का अन्य कोई साक्षी नहीं होगा। वही कर्म से श्रोतापति मार्ग में प्रवेश कराएगा। अतः मुझे वहाँ उस खेत पर जाना चाहिए। उधर किसान प्रातः काल ही किसानी के काम हेतु अपने खेत पर पहुंचा। उधर भगवान भी आनंद को साथ लेकर वहां पहुंचे। किसान ने भगवान को देखकर प्रणाम किया, पुनः अपना कार्य आरंभ किया। भगवान ने उस किसान से कुछ भी बातचीत न कर उस 1000 मुद्रा वाली थैली के पतन स्थान पर पहुंचे। वहां उसे देखकर आनंद से बोले कि देखना आनंद, सांप पड़ा है। आनंद ने कहा कि हाँ बनते, देख रहा हूँ, यह तो बहुत जहरीला है। किसान उन दोनों का यह बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं समय असमय इस खेत में घूमता रहता हूँ और यह सर्प तेज जहर वाला है, काट लेगा तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है, तो क्यों ना मैं इसे जाकर मार दूं। यह सोचकर बैलों के हाँकने वाला डंडा लेकर उठाकर वहां पहुंचा तो उसे
सर्प दिखाई न दिया, लेकिन मुद्राओं से भरी थैली दिखाई पड़ी। यह देखकर उसे कल्पना हुई कि अवश्य ही इसे ही देखकर भगवान ने वह वचन कहा हो। उस थैली को उठाकर वह लौट आया, परंतु यह निश्चय नहीं कर पाया कि इसका क्या किया जाए। अंत में वह उसको एक तरफ रखकर मिट्टी से ढककर पुनः अपने किसानी के काम में लग गया। उस दिन स्वामी जन उस धन को ढूंढने के लिए अपने घर में धन की चोरी हुई देखकर चांदनी रात में ही चोरों के पद चिन्हों से पीछा करते करते उस किसान के खेत पर पहुंच गए। वहां चोरों द्वारा धन के विभाजन का प्रमाण पाकर वहां उन्होंने किसान का पद चिन्ह दिखाई दिया। वे उस पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए थैली के रखने का स्थान खोजकर मट्टी हटाकर वहां से थैली को लेकर उस किसान से यूँ बोले कि तू हमारे घर में चोरी कर अब किसानी का काम करने का बहाना बना रहा है, और यूँ उसे धमका कर पीटते हुए राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने इस घटना को सुनकर उसे वध करने की आज्ञा दे दी, मारने की आज्ञा दे दी। राजपुरुषों ने उसके हाथ पीठ के पीछे बांधकर बेंतों से पीटते हुए ले जाकर वध स्थान पर पहुंचा दिया। वह किसान बेंतों से पीटता हुआ भी अन्य कुछ न बोलकर कह रहा था कि देख आनंद सांप है कि हाँ भगवान तेज विष वाला है। इतना ही कहता हुआ चल पड़ा। राजपुरुषों ने पूछा कि तुम भगवान एवं आनंद के विषय में क्या बोल रहे हो, उनका नाम क्यों ले रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, यदि राजा के दर्शन कर पाऊं तो कुछ कहूं। ऐसा कहे जाने पर वे राजपुरुष पुनः राजा के सामने ले गए तथा मार्ग में हुई सारी घटना सुना दी। राजा ने किसान से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ? किसान का उत्तर था तथा उसने उस दिन घर से चलकर खेत पर पहुँचने पर हुई सारी घटना राजा को सुना दी। राजा ने उसकी बात सुनकर बोले, अरे भाई, यह लोक श्रेष्ठ संसार के ज्ञाता भगवान को अपनी निर्दोषता का साक्षी बता रहा है, अतः इसे दंड देना उचित नहीं है। मैं यहाँ उचित करणीय करूँगा। और राजा उसे लेकर सायंकाल भगवान के पास गए और उनसे पूछा कि भगवान, क्या आप आनंद स्थिवर के साथ इस किसान के खेत पर गए थे? कि हाँ महाराज। वहाँ आपने क्या देखा? तो 1000 मुद्रा की थैली। उसे देखकर आप क्या बोले? कि ऐसा बोला महाराज, बनते यह पुरुष यदि आप जैसे का नाम न लेता तो आज इसको जीवन लाभ न मिलता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता। आपने सत्य घटना बताकर इसको प्राणदान दे दिए। कहाँ महाराज, मैं भी यही सोचकर वहाँ गया था कि बुद्धिमान आदमी को अनुचित कार्य करने से कोई पश्चाताप न करना पड़े, अनुचित कर्म न करे जिससे कोई पश्चाताप करना पड़े। इस तरह इस घटना से मिलता हुआ धर्म उपदेश कहकर यह गाथा कही, न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यश असमुखो रोदं विपाकं पट सेवति। यानी किया हुआ कार्य अच्छा नहीं होता, जिसको करने से मनुष्य को कोई पश्चाताप करना पड़े। ऐसे कार्य करना अच्छा नहीं है। उस काम को करने के बाद अगर मनुष्य पश्चाताप करता है तो ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, और उसके परिणाम जब आते हैं, उनका फल मिलता है तो आंसू बहाते हुए उसे भोगता है। तो ऐसे कार्यों से करने से बचना चाहिए। इस किसान को लेकर भगवान ने यह धर्म देशना दी। तो वहाँ किसान, भगवान ने देख लिया अपने प्रज्ञा चक्षु से कि आज किसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो किसान उसकी निगाह में आ गया। और किसान उनकी निगाह में आया तो उन्होंने उसे
समझाने के लिए कहा था कि ये सर्प है, विषैला सर्प है, लेकिन उसे वो बात समझ में नहीं आई। वो धन की थैली देखी, उसे अपने पास रख लिया। अगर पास नहीं रखता तो उसका इतना बुरा हाल नहीं होता, पिटता नहीं पैंतों से। तो उसे समझ में आया बाद में, जब पकड़ा गया, जब मृत्यु के स्थान पर ले जाया गया, तब समझ में आया। तो मनुष्य को ऐसे कामों से करने से बचने का प्रयास करना चाहिए कि जो काम करने के बाद अगर मनुष्य पछताना पड़े तो ऐसे कर्मों को करना ठीक नहीं। ये गाथा भगवान ने और कही है, वो है तंग च कम्मं कतंग साधु यं कत्वा नानुतपति यश पति तो सुमनो विपाकन पट सेवती थी। यानी किया हुआ कार्य अच्छा होता है, वह किया हुआ कार्य अच्छा होता है जिसके करने से मनुष्य को बाद में संताप ना हो और जिसके कर्म के फल को प्रसन्नता पूर्वक भोगा जा सके, ऐसे कामों को करना अच्छा है। ठीक उसके विपरीत है जो पहली गाथा कहती है कि वो कामों को करना अच्छा नहीं है जिन कामों को करके पश्चाताप करना पड़े और उसके जब फल भोगने को मिले तो रोते रोते फलों को भोगना पड़े। ठीक उसके विपरीत यह गाथा है कि ऐसे कर्मों को करना अच्छा है जिसे भोग कर सुख प्राप्त हो और संताप मन में ना हो। इस संबंध में एक देशना है, बहुत ही अच्छी कहानी ये भगवान बुद्ध ने बताई है सुमन मालाकार के बारे में। यह धम्म देशना भगवान ने राजगृह में वेणुवन में साधना करते हुए सुमन नामक मालाकार को उद्देश्य करके कही थी। वह सुमन माली प्रतिदिन प्रातःकाल ही राजा बिंबिसार को एक नाड़ी चमेली के फूल ले जाकर देता था। उसके बदले में उसे 8 कासापन मिलते थे। फिर एक दिन वह फूल लेकर नगर में प्रवेश हो रहा था कि उधर से भगवान भी अपने विशाल भिक्षु संघ के साथ 6 प्रकार की वर्ण रश्मियाँ आभाएं बिखेरते हुए अपना उदार बुद्ध प्रताप दिखाते हुए विशेष बुद्ध लीलाएं करते हुए नगर में भिक्षाटन करने हेतु प्रवेश हुए। भगवान ने ये 6 प्रकार की वर्ण रश्मियाँ बिखेरी थी जब उन्होंने 30 योजन का मार्ग सामने ही तय किया था, अंगुलीमाल को दिखाया था। तथा एक बार उस समय बिखेरी थी जब कपिल वस्तु उन्होंने प्रवेश किया था। उस दिन भी उन्होंने अपने शरीर से 6 प्रकार की रश्मियाँ बिखेरी थी और वे राजगृह में प्रवेश हुए उन 6 प्रकार की रश्मियों को बिखेरते हुए। सुमन माली ने भगवान का यह सुवर्णमय रूप देखकर, जिसमें 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से शरीर सौभाग्यश्री टपक रही थी, देखकर प्रसन्न होते हुए कहा कि आज मैं भगवान का क्या सम्मान करूं। यह विचार कर अन्य कुछ साधन न देखता हुआ अंत में उन फूलों से ही आज भगवान की पूजा करूंगा, यह सोचकर विचार करने लगा, अरे ये फूल तो राजा को प्रतिदिन पहुंचाने होते हैं। यदि राजा को यह फूल नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि वह मेरे इस अपराध से मुझे पकड़वा ले, मरवा दे या राज्य से ही निकाल दे। अब मैं क्या करूं? फिर उसके मन में यह संकल्प आया कि भले ही इस कारण राजा मुझे पकड़वा ले, मरवा दे या राज्य से निकलवा दे, वह मुझे बहुत देगा तो इस जन्म में मुझे जीवित रहने दे सकता है। इसके विपरीत मेरी यह भगवान की मेरे द्वारा की गई पूजा तो अनेक करोड़ कल्प तक मेरे हित सुख के लिए होगी। यह संकल्प कर, चाहे राजा मुझे मरवा दे, चाहे नगर से निकाल दे, चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन इस जीवन तक ही कर पाएगा, अगले जीवन तक नहीं कर पाएगा राजा। लेकिन अगर मैं ये पूजा करूँगा भगवान की, तो भगवान की गई पूजा मेरे अनेक कल्पों तक मेरे हित सुख के लिए होगी। यूँ दृढ़ संकल्प कर
निश्चय कर अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हुए भगवान को पुष्प से माला उन पुष्पों से सम्मान प्रकट किया। उसने यह सोचकर कि उनके आने तक मेरे मनोभाव बदल न जाएं, उससे पहले ही मैं फूलों से भगवान की पूजा कर लूँगा। उसने हृष्ट एवं संतुष्ट होकर, मुदित होकर, प्रसन्न होकर मनोयोग पूर्वक भगवान की पूजा की। कैसे कि सर्वप्रथम उसने 2 पुष्प मुट्ठी भगवान पर फेंकी। वे भगवान के मस्तक पर जाकर बेतान की तरह, चंदवा की तरह शोभित होने लगे। फिर उसने 2 मुट्ठियाँ फेंकी जो उनके दक्षिण भाग में जाकर फूलों की दीवार की तरह शोभित होने लगी। फिर उसने 2 मुट्ठियाँ पुष्प फेंकी जो पीठ की तरह जाकर शोभित होने लगी। फिर 2 मुट्ठियाँ फूल फेंके तो वाम पार्श्व में जाकर फूलों की दीवार की तरह शोभित होने लगी। यूँ उसने 8 नाड़ी फूल 8 मुट्ठी बनाकर 4 स्थानों में भगवान पर शोभित की और शोभित होने लगी। सामने गमन मार्ग का मार्ग रह गया। पुष्पों के वृंत अंदर की तरफ थे, पत्तियां बाहर की तरफ थीं। भगवान उस समय ऐसे लग रहे थे कि मानो चांदी के वस्त्र से ढके हुए हों। वे फूल निष्प्राण होते हुए भी प्राणवान के साथ मिलकर स्वयं ही प्राण वाले होकर भगवान के शरीर से चिपके हुए थे, होकर उनके शरीर से गिरे नहीं। भगवान के साथ ही उनमें भी गमन क्रिया होती रही। जब भगवान कहीं ठहरते तो वे फूल भी ठहर जाते। भगवान के शरीर से लाखों बिजलियों की तरह किरणें निकल रही थीं। सामने से, पीछे से, दक्षिण से, वाम पास से, सिर से, मस्तिष्क से निरंतर निकलती हुई ये सभी किरणें सामने ही निकलकर बिना इधर उधर हुए भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा कर तरुण ताल वृक्ष जितनी लंबी होकर सामने की तरफ दौड़ती हुई सी लग रही थी। उन किरणों से संपूर्ण नगर चकाचौंध होने लगा। नगर के अंदर 9 करोड़, नगर के बाहर 9 करोड़, यूँ 18 करोड़ नागरिकों में से एक भी ऐसा नहीं था जो भगवान को देने के लिए भिक्षा हाथ में न लेकर अपने द्वार से निकल कर न खड़ा हो। सभी के हाथ में कुछ न कुछ देने के लिए, भिक्षा देने के लिए खड़े हुए थे। एक भी आदमी बाहर नहीं था, अंदर नहीं, सब बाहर थे। सबके हाथ में कुछ न कुछ था। बहुत से नागरिक हजारों कपड़ों का खंड उछालते हुए तथा प्रसन्नता के साथ भगवान के आगे आगे चल रहे थे। भगवान भी उस मालाकार का महात्म प्रकट करने के लिए 3 गभूति में फैले हुए नगर में भेदी बात से सांकेतिक मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। यह सब देखकर उस माली का शरीर पंचविध प्रीति प्रमोद से भर गया। वह माली कुछ दूर तक इस तरह भगवान के साथ चलकर मैंने शिल के द्रम में डुबकी लगाते हुए सा भगवान के शरीर से निकली बुद्ध रश्मियों के अंदर जाकर भगवान की स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम कर रिक्त छावड़ी लेकर घर पहुंचा। जो उसकी फूलों के रखने वाली टोकरी थी वो खाली लेकर घर पहुंचा। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि फूल कहाँ हैं? उनसे तो भगवान की पूजा कर दी, ऐसा उसने कहा। अब राजा फूलों के बिना क्या करेंगे कि भले ही राजा मुझे इस अपराध के कारण बंदी बना ले या मेरा वध करा दे या मुझे देश निकाला दे दे, मैंने अपने जीवन का मोह छोड़कर भगवान की पूजा की है। ये सब फूल मिलाकर 8 मुट्ठी थे। उन सब से जो पूजा हो सकी मैंने की। बहुत से नागरिक तो चिल्ला चिल्ला कर प्रसन्न होते हुए भगवान के साथ चल रहे थे। उन नागरिकों के इस प्रसन्नता पूर्वक प्रभावित होकर ही मैंने उन फूलों से भगवान की पूजा की।
तब उसकी भार्या ने ऐसे चमत्कार में अपनी मूर्खता के कारण कोई श्रद्धा प्रकट न करते हुए उसे डांटती फटकारती हुई कहने लगी, अरे राजा लोग बहुत भयंकर होते हैं, वो नाराज होकर हमारे हाथ पैर कटवा कर बहुत सा अनर्थ कर्म कर सकते हैं, और फिर तेरे द्वारा किए गए कर्म से मेरा भी अनर्थ हो सकता है। क्यों कहती हुई वह अपने पुत्रों को लेकर सीधे राज दरबार में पहुंची और राजा को सारी घटना सुना दी। अपनी रक्षा के लिए वह पहुंची अपने पति को बुरा भला कहते हुए, तथा निवेदन किया कि उसका कर्म सुकृत हो या दुष्कृत हो, उसी का यह अपराध है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं उसे छोड़कर आई हूँ, ऐसा आप मान लें देव। राजा भगवान के प्रथम दर्शन से श्रोतापत्ति बल को प्राप्त पहले ही हो चुका था, भगवान का श्रद्धावान आश्रावक बन चुका था। उसने सोचा, अरे यह स्त्री तो मूर्ख ज्ञात होती है, इसे शुभ कार्य में भी इसकी कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे अच्छे कार्य में भी इसकी कोई श्रद्धा नहीं है। तब उसने नाराज होकर उससे पूछा, क्या कह रही हो? मेरी पूजा के फूलों से उसने भगवान की पूजा की कि हाँ देव, तुमने उसको छोड़कर उचित किया, मैं उसके लिए दंड सोचूंगा। यूँ कहकर उसे समझाकर राजा ने शीघ्र ही भगवान के पास जाकर प्रणाम कर भगवान की सेवा में लग गया। भगवान राजा के चित्त की प्रसन्नता जानकर ढोल दमाओं के साथ नगर में प्रवेश होकर, लगानों के साथ नगर में प्रवेश होकर राजा के प्रसाद के द्वार पहुँचे। राजा ने भगवान का पात्र लेकर उनके घर में प्रवेश होने के लिए सबने निवेदन किया, परंतु भगवान ने राजमहल के आंगन में ही बैठने की इच्छा प्रकट की। राजा ने भगवान की इच्छा जानकर तत्काल आंगन में मंडप लगवाने का आदेश दिया। तब भगवान भिक्षु संघ के साथ वहाँ विराजे। भगवान राजमहल में क्यों नहीं प्रवेश हुए? उनको ऐसा विचार हुआ, यदि महल में जाकर बैठूंगा तो सभी नागरिक मुझे स्वतंत्रता पूर्वक नहीं देख पाएंगे। आंगन में बैठने पर सभी नागरिकों को उनके दर्शन की सुविधा होगी। इस तरह माली द्वारा किए गए शुभ कार्य की भी प्रशंसा होगी। गुणवानों के गुण दूसरे समान गुणवान पुरुष ही प्रकट कर सकते हैं। शेष लोग ऐसे गुणवानों का कीर्तन करने में बहुत कंजूसी करेंगे। नागरिकों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को सत्कार पूर्वक भोजन परोसा। भोजन करने के बाद भगवान का भक्तानुमोदन यानी भगवान ने पुण्य अनुमोदन करते हुए पूर्व की रीत के अनुसार माली द्वारा फेंके गए उन्हीं 4 पुष्प वितानों से आवृत होकर सिंहनाद करते हुए नागरिकों से घिरे हुए पुनः बिहार लौट आए। राजा ने कुछ दूर तक भगवान का अनुगमन कर पुनः अपने महल में आकर मालाकार को बुलाकर पूछा कि तुमने मेरे लिए लाए गए फूलों से भगवान की पूजा की? तब वो कहता है, राजन आप भले ही मेरा वध करा दें या देश निकाला दे दें, हाँ मैंने उन्हीं फूलों से भगवान की पूजा की थी। राजा ने कहा कि तुम महापुरुष हो। ऐसा कहकर उसको 8 हाथी, 8 घोड़े, 8 दास, 8 दासियां एवं 8 प्रकार का महाप्रसादन, 8000 कासापन तथा राजकुलों में उत्पन्न सर्व अलंकार प्रतिमंडित 8 स्त्रियां दी एवं 8 अच्छी तरह उत्पत्ति वाले गांव दिए। इस प्रकार सभी 8 प्रकार की वस्तुएं उसे दान में राजा ने दी। आनंद ईश्वर ने विचार किया कि आज प्रातःकाल से ही हजारों सिंहनाद एवं हर्षातिरेक से आकाश में वस्त्रखंड उछाले जा रहे हैं। ऐसा इस मालाकार के
मालाकार का क्या कर्म विपाक है। तो उसने इस विषय में भगवान से पूछा। भगवान ने आनंद स्वरूप को बताया कि आनंद, इस माली ने साधारण अल्पमात्र कार्य किया है, ऐसा ना समझो। इसने तो अपने जीवन की अपेक्षा न कर मेरी पूजा की, यानी अपने जीवन को, अपने प्राण से ही मेरी पूजा की, जीवन को दांव पर लगा दिया। कोई छोटा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। तो इस तरह इसने अपने चित्त में मेरे प्रति जो श्रद्धा भाव उत्पन्न किया, अतः यह 1,00,000 कल्प तक दुर्गति में नहीं जाएगा। इसके इस कर्म का यह फल होगा कि देवलोक या मनुष्य लोकों में ही जन्म लेता रहेगा, फिर यह सुमन नाम से प्रतीक बुद्ध होगा। ऐसा कहा। भगवान ने बिहार में जाकर गंधकुटी में प्रवेश करते हुए उन पुष्पों को द्वार पर गिरा दिया। सायकाल होने पर भिक्षुओं ने धर्म सभा में चर्चा उठाई, अरे इस माली का कर्म तो आश्चर्यजनक है। इसने अपने जीवन की अपेक्षा न करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा कर तत्काल ही राजा द्वारा सर्वाष्टक दान पा लिया। भगवान ने गंधकुटी से निकलकर 3 विशेष गमनों में से एक गमन द्वारा उस धर्म सभा में आकर बुद्धासन पर विराजमान होकर भिक्षुओं से पूछा कि क्या चर्चा हो रही है। तब भिक्षुओं ने बताया कि हम माली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, हाँ भिक्षुओं, जिस कर्म के करने से मन में कोई पश्चाताप न हो और जब तक याद करने पर मन में प्रसन्नता पैदा हो, ऐसा कर्म करना अच्छा है। और इस प्रकरण में भगवान बुद्ध ने वह धम्म देशना हुआ गाथा कही, तं च कम्मं कथं साधु यं कत्वा नानुतप्पति यस्य पति तो सुमनो विपाकं पट सेवती थी। यानी किया हुआ कार्य, वह कार्य किया हुआ अच्छा होता है जिसके करने से मनुष्य को बाद में कोई संताप नहीं होता और उसको याद करते हुए, उसके परिणाम को याद करते हुए मन प्रसन्नता से भर जाता है और सुख भोगने को मिलता है। तो ऐसे कामों को करना कल्याणकारी है। जिससे पहली गाथा में था, वह उन कामों को नहीं करना चाहिए जिसके करने के बाद में संताप करना पड़े। और इसके ठीक उसके विपरीत गाथा है। सुमन माली की जो कहानी बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। उसने अपने जीवन तक को दांव पे लगाकर, क्योंकि भगवान को 8 फूल चढ़ाता था, वो 8 मुट्ठी फूल उसने चढ़ा दिया, राजा के लिए थे। उसने ये भी सोचा कि अगर राजा को नहीं मिलेंगे तो राजा दंडित करेगा, प्राण ले सकता है, नगर से निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, राजा राजा होता है। लेकिन उसने सोचा दूसरी बार में, चाहे राजा कुछ भी करे लेकिन मुझे ये कर्म करूँगा, मैं अपने पुण्य कर्म से रोकूंगा नहीं। तो उसने बड़े श्रद्धा भाव से वह कर्म किया। और उसकी पत्नी, उसे लगा कि राजा दंड देगा, तो उसके झगड़ा करके राजा के पास चली गई। राजा को लगा ये तो मूर्ख है, क्योंकि राजा पहले ही श्रद्धावान हो गया था, सोटापत्ति फल को प्राप्त हो गया था जब भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब वहाँ राजगृह में आए थे तब दर्शन के लिए गया था, तो राजा बिंबिसार पहले ही सोटापत्ति फल को प्राप्त हो गया था। तब वो उसके सुमन माली के कर्म से उसे 8 प्रकार की भोग संपत्ति प्रदान हुई। तो उसने जो कर्म किया उसका तत्काल फल मिला, क्योंकि उसने प्रसन्न चित्त से किया, मन में महान श्रद्धा पैदा करके उस कर्म को किया, अपने प्राणों की परवाह नहीं की। तो ऐसे कर्म करना अच्छा है, जिससे करके मन में कोई संताप नहीं होता, मन प्रसन्न होता है कि आज मैंने भगवान की पूजा की, श्रद्धा से भर जाता है, उसके फल कल्याणकारी होते हैं। इसी एक और कहानी हम कहेंगे आज, एक गाथा और है, वो है मध्वा पयति बालो यावं पापम न पच्यति यदा च पच्यति पापं बालो दुखं निगच्छति। इस गाथा का अर्थ होता है कि जब तक उसके पाप कर्म का परिणाम नहीं होता, नहीं मिलता, तब तक वह मूर्ख पुरुष शहद के समान
उसकी मिठास जान पाता है, जानता है। जब पाप कर्म का फल नहीं मिलता तब तक उसे बहुत मीठा लगता है उसका कर्म, तथा जब पाप कर्म का परिणाम भोगता है तो उस मूर्ख को उस पाप कर्म के परिणाम में कठोर दुख भोगना पड़ता है। यहाँ उसके जैसी एक गाथा है, उससे पहले वाली गाथा जैसी, कि जब कोई आदमी कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसका फल उसके सामने नहीं आ रहा है। जब उसका फल उसके सामने नहीं आ रहा है तो बड़े शौक से कर रहा है, बार बार कर रहा है, दोहराता जा रहा है, करता ही जा रहा है, सामने भी देखने को मिलता है। जब उसके परिणाम सामने आते हैं तब वो रोता है, सिर पकड़ पकड़ कर रोता है, दुख भोगता है और कष्ट में जीवन जीता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। इस संबंध में एक धम्म देशना है जो भगवान ने श्रावस्ती के जेतवन में साधना करते हुए एक उत्पल वर्णा भिक्षुनी थी को उद्देश्य करके गई थी। उस भिक्षुनी ने अतीत काल में पद्मोत्तर बुद्ध के श्री चरणों में बैठकर 1,00,000 कल्प तक पुण्य कर्म करते हुए देवलोक तथा मनुष्य लोक में जन्म लेती हुई इस लोक में इस समय देवलोक से च्युत होकर श्रावस्ती के श्रेष्ठी कुल में जन्म लिया। नील कमल के भीतरी भाग के समान उसके शरीर का वर्ण होने से उसका नाम उत्पल वर्णा रखा गया। जब उसकी विवाह योग्य तरुण अवस्था हुई तो अनेक राजा और उच्च कुल के सेठ लोगों ने अपने परिवार के लिए उससे विवाह की बात की। उसके पिता से उठाई बात चलाई, वो अपनी पुत्री का विवाह उनके यहाँ कर दे। किसी ने यह संदेश भेजा, कोई ऐसा न बचा, सब उसी को पाना चाहते थे। तब सेठ ने विचार किया कि मैं सबका मन नहीं रख सकूंगा, किसको दूं, जिसको नहीं दूंगा वो नाराज हो जाएगा, तो क्या किया जाए, एक उपाय करूं जो उचित रहेगा। उसने पुत्री को बुलाकर पूछा, पुत्री क्या तुम प्रवज्जित हो सकती हो? उसके लिए पिता का यह वचन पूर्व जन्म के संस्कार के कारण सिर में डाले हुए शतपाक तेल के समान सुखप्रद प्रतीत हुआ। इसलिए उसने अपनी प्रवज्जा हेतु प्रवज्जा की अनुमति प्रदान कर दी। पिता ने उसको बुद्ध विहार में ले जाकर महान सत्कार के साथ भिक्षुनियों के उपाश्रय में आवास में ले जाकर प्रवचित करा दिया। उसको प्रवज्जित हुए कुछ ही समय हुआ होगा कि उपोषदगार में समय क्रम से कर्म की अनिवार्यता में लगा। उत्पल वर्णा ने दीप जलाकर उपोषदगार की सफाई कर दीप शिखा के निमित्त बनाकर वहां बैठकर उसको निरंतर देखते हुए तेज कशिन का आलम्बन लेकर ध्यानमग्न होते हुए उसी पादक ध्यान को करते हुए प्रति संविदाएं तथा अभिज्ञाओं सहित अर्हत को प्राप्त कर लिया। वहाँ वो दीप जलाते हुए उस दीप की लो को देखते हुए बैठकर चित्त को एकाग्र करते हुए उसका आलम्बन लेकर, जैसे हम लोग ध्यान करते हैं सांसों का आलम्बन लेते हैं, उसने उस तेज का आलम्बन लिया और गहरी समाधि में चली गई और वह गहरी समाधि करते हुए अर्हत को प्राप्त कर लिया, अर्हत हो गई। वह किसी दूसरे समय जनपद चारिका करती हुई पुनः आकर अंधवन में गई। तब भिक्षुणियों के लिए अरण्यवास में रहना निषिद्ध था, जंगलों में रहना निषिद्ध था भिक्षुणियों के लिए। लोगों ने उसके लिए वहाँ एक कुटिया बनाकर उसमें मंच बिछाकर उस पर पर्दा लगा दिया। वह भिक्षाटन हेतु श्रावस्ती में गई थी तो नंद नाम का उसका एक ममेरा भाई था जो गृहस्थ समय से उस पर आसक्त था। वह उसका अंधवन में आना सुनकर भिक्षुनी के भिक्षा कर्म से लौटने से पूर्व ही उस कुटिया में उस चारपाई के नीचे जाकर छिप गया। भिक्षुनी कुटी में प्रवेश होकर उसके द्वार बंद कर चारपाई पर बैठी ही थी कि उतने में बाहर आने के कारण उसकी आंखों के सामने
अंधेरा भी था। इसी बीच वह नंद चारपाई से नीचे निकलकर चारपाई पर चढ़कर, अरे मूर्ख, मुझे भ्रष्ट ना कर, मुझे भ्रष्ट ना कर, बार बार इस तरह बार बार उस बिच्छुड़ी ने निषेध किया। उसके साथ वह नहीं माना, उसने अपना संकल्प का, उस नंद ने जो संकल्प किया तो उसके अनुसार उसके साथ दुराचार कर बैठा। तब उस नंद के इस भयंकर पाप को न सह सकने के कारण वह आगे बढ़ा और धरती में चला गया, मर गया। वह मानव उसी समय पृथ्वी में धंस गया और दुर्गति में जाकर पैदा हुआ। बाद में थेरी ने उसका यह कुकर्म 7 की बिचनियों को बताया। उन बिचनियों ने इस बात की चर्चा बिच्छुओं से की। बिच्छुओं ने भगवान को सूचित किया। उसे सुनकर भगवान ने बिच्छुओं को जमा कर इकट्ठा कर कहा कि बिच्छू बिच्छुणी उपासक उपासकाओं में जो कोई मूर्ख ऐसा पाप कर्म करता है, वह उसे उसका कर्म शहद के आगे मीठा लगता है, शहद आदि से मीठा लगता है, उसी में वह प्रसन्न रहता है, संतुष्ट हो जाता है। और जब उसका कर्म भोगता है तो सिर पकड़कर रोता है। और इस प्रकार को कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही, मध्वा पयति बालो याव पापं न पचति, यदा न पचति पापं बालो दुखं निगच्छति। यानी जब तक उसके पाप कर्म का परिणाम उसको नहीं मिलता, तब तक वह मूर्ख मधु के समान अपने कर्म का फल को जानता है, शहद के समान वह कर्म करता है, जानता है। जब उसका पाप कर्म का परिणाम भोगता है तो उस पाप कर्म के कारण उसे कठोर दुख उठाना पड़ता है, कठोर दुख भोगता है। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि पापमय अकुशल कर्म करते हुए मूर्ख मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म तत्काल तो शहद के समान प्रतीत होता है, अतः उस पाप कर्म को मधु की तरह मानता है और बार बार करता है। और इसी लोक में जब वह परिणाम फल नहीं देता तो ऐसा करता रहता है, परंतु जब इस लोक में वह विविध कर्म कारणों से किए हुए कर्म को भोगता है, उसका फल मिलता है, तो महान दुख उठाता है और उस दुख के कारण वो जीवन भर रोता रहता है। इस धम्म देशना को भगवान ने सुनाया तो बहुत से श्रोतापत्ति वहाँ जो थे उपस्थित श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गए। किसी समय धर्म सभा में विशेष नागरिकों में से यह प्रश्न उठाया गया, क्या छीना सब बिच्छू, क्या अर्हत प्राप्त बिच्छू बिच्छुड़ियाँ काम वासना की चपेट में आ जाते हैं? वे काम सुख भोग कर या उसमें रसा स्वाद लेते हैं, साधारण तथा नहीं लेते। वे कोई सूखे डूंठ वृक्ष हैं या कोई सांप के बिल हैं, वे भी हमारी तरह रक्त मांस वाले हैं, अतः वो इस प्रकार की भावना से दूर रहते। परंतु इसी बीच भगवान ने उस धर्म सभा पहुँचे, उन्होंने प्रकरण में हर्षित करते हुए बताया कि बिच्छू ऐसा नहीं है, चीड़ सा बिच्छू कभी भी काम भोग में प्रवृत्त नहीं होते। उदाहरण के रूप में यूँ समझिए, जैसे पद्म पत्र पर गिरा हुआ जल बिंदु वहाँ टिक नहीं पाता, आरे की धार पर सरसों का दाना टिक नहीं पाता, वह वहाँ से लुढ़क कर गिर जाता है। इसी तरह चीड़ा सब के चित्त में द्विविध काम टिक नहीं पाते। यूँ घटना का मेल बिठाते हुए भगवान ने वह गाथा बोले थे, जैसे वारी पोखर पत्तीव आरोग्य शासको यो निलप्ति कामेशु तम गुरु में ब्राह्मणाति। यानी जैसे कमल के पत्ते पर जल की स्थिति होती है या आरे की धार पर सरसों के दाने की स्थिति होती है, वैसे ही कामना में एक अर्हत बिच्छू लिप्त नहीं होता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता। उसी समय भगवान ने राजा प्रसेनजित को बुलाकर समझाया कि महाराज, हमारे इस बौद्ध शासन में जैसे कुलपुत्र वैसे ही कुलपुत्रियां हैं। वे अपने सगे संबंधियों तथा विशाल ऐश्वर्य संपत्ति को छोड़कर प्रव्रज्ञा ग्रहण करती हैं
वे इस तरह साधना करती हुई राग रक्त कामी पापी पुरुषों द्वारा अवमान या अतिमान के वश में सताई जाती है, उनकी साधना में बाधा डाली जाती है। अतः बिच्छू संघ का स्थायी आवास नगर में ही होना चाहिए, किसी जंगल में नहीं। राजा ने भगवान की आज्ञा का अनुमोदन कर नगर के एक तरफ बिच्छू संघ का आवास बनवा दिया। तब से इस आदेश के बाद बिच्छूणी नगर के समीप ही रहती हैं। तो भगवान ने सब विनय बना दिया, क्योंकि अकेले में रहने पर बिच्छुओं के जीवन संकट में होता है। तो ये जो गाथा भगवान ने कही काम रागी लोगों के प्रति, कि कोई आदमी जब कोई कर्म करता है उसका फल उसे भोगने को नहीं मिलता जब तक, तो बड़ा आनंद लेता है, बार बार करता है। जब भोगने को मिलता है तो कष्ट सहता है, महाकष्ट सहता है, दुख भोगता है तो पछताता है, रोता चीखता रहता है। तो आदमी को सद कर्म करने चाहिए। आज हमने भगवान की बाल बग्गो का जो धम्पद का पद है उसमें से कई गाथाओं का यहाँ वाचन किया। सब में सार वही है। जैसे उससे पहली गाथा में कहा कि वो काम को करना अच्छा है जिस काम को कर कर मन में कोई संताप ना हो, मन प्रसन्नता से भर जाए और सुख से खुशी से भर जाए। और उससे पहली वाली गाथा में था कि कोई कर्म इस प्रकार का न किया जाए उसे करने के बाद पश्चाताप न पड़े और उसके कर्मों के फल भोग कर दुख उठाना पड़े और रोते रोते उन्हें बिताना पड़े। वो कर्म करने अच्छे हैं। तो ये सारे भगवान की धर्म की वाणी एक गाथा के माध्यम से भगवान ने पूरा धर्म सिखाया है, बताया है कि कैसे मनुष्य अपने कर्मों का संयमित कर सकता है अपने कर्मों को, जब उसके परिणाम को देखता है। परिणामों के बारे में संक्षेप में छोटी छोटी कहानियां बताई हैं कि जब कोई आदमी किसी काम को करता है उसके परिणाम इस प्रकार के आते हैं। जैसे उत्तर बन्नागी वाले में था कि वो जो नंद नाम का उसका मेरा भाई था, पाप कर्म कर बैठा और उसमें रस लेता रहा, शहद के समान उसे कर्म अच्छे लगे, भोगा तब तो वह दुर्गति में गया, धरती में समा गया। उससे पहले माली की कहानी थी। माली ने अपने प्राण दांव पर लगाकर भगवान बुद्ध की पूजा की। भगवान बुद्ध की पूजा की तो उसका उसे परिणाम मिला, फल मिला। 8 प्रकार की संपत्तियां उसको प्राप्त हुई। उससे पहले किसान की कहानी थी। किसान जो खेतों का काम करता है और खेतों का काम करते हुए उसे वहाँ एक थैली मिलती है, वो थैली चोरों की छूट गई थी और जो थैली का मालिक आता है उसे पकड़ लेता है। भगवान ने पहले ही आगाह किया था और वह जब उसे देखकर पकड़ा जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, वहाँ वह याद करता है भगवान की वाणी और भगवान का नाम लेता है। इस प्रकार उसका पछताता है और दुख भोगता है। ऐसे ही सुप्रबुद्ध की कहानी थी कि सुप्रबुद्ध पहले अभी श्रोतापन्न हो गया, लेकिन पहले जीवन में उसके द्वारा दुष्कर्म हुआ। 4 मित्र थे, चारों मित्रों ने वैश्या के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या की। उस वैश्या ने संकल्प किया कि हर जीवन में मैं इनकी हत्या करूं, और वैसे वो मारती। कोड़ी बना के उसने एक बुद्ध के ऊपर थूका था। उसके कर्म उसे पीड़ित करते हैं। प्रत्येक आदमी कर्म आदमी के पीछे लगते हैं। इसलिए अपने कर्मों का संयम करना चाहिए। मन के, वाणी के, शरीर के, तीनों प्रकार के कर्म करते हुए मनुष्य को सजग रहना चाहिए। कोई भी काम कर रहा है, चाहे मन से, चाहे वाणी से या शरीर से, सजगता के साथ करेगा तो गलत कामों से बच सकता है। अगर सजग नहीं होगा तो गलत काम हो सकते हैं जो उसके परिणाम भयानक होते हैं। आज आप लोगों ने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक वर्षा काल में पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से बिहार में आकर वंदना की, शील ग्रहण किए, धम्म श्रवण किया
इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए, और जो भी आप लोगों के द्वारा पुण्य संचय किए गए हैं, ये सारे पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हैं। इन सारे पुण्य के बल से आप लोगों के जीवन से सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें। तो ये सारे पुण्य आप लोगों ने अर्जित किए हैं, हमने अर्जित किए हैं। ये सभी पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं, क्योंकि अनुमोदन करने से पुण्य बढ़ता है, घटता नहीं है। तो इस पुण्य के बल से संसार के सारे प्राणी दुख मुक्त हों, भय मुक्त हों, रोग मुक्त हों, सभी प्राणी कर्मफल के प्रभाव से मुक्त हो जाए, निर्वाण गति को प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो, और जो भी आप लोगों ने पुण्य संचय किए हैं, ये सभी आप लोगों के जीवन में सुख देने वाले हों। जो श्रद्धा पूर्वक वर्षा काल में भोजन दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, अल्पाहार दान देते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे उपासकों को, ऐसे उपासकाओं के जीवन से, उपासक लोगों के जीवन से, उपासक लोगों के जीवन से सारे प्रकार के दुख दूर हों, उन्हें चार यार सत्यों का साक्षात्कार हो, सारी संपत्तियों को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। कर्म फल के प्रभाव से सभी लोग मुक्त हो जाएं, निर्वाण गति को प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।